हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट 2 हिंदी का। हम लोग पहले पार्ट में पढ़ लिए हैं शब्द रचना, और फिर क्या है शब्द रचना और भंडार। मतलब शब्द में कितना, उसमें शब्द की रचना में बहुत, हमारे शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग पहले पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। और इसके बाद पार्ट 2 में कुछ और थोड़ा सा और भी शब्द है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एक शब्द ये भी है अवधारणात्मक शब्द। ठीक है, इसका क्या होता है, इन शब्दों को अवधारणात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि अकेले रहकर इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ये शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तभी इनका हमें सटीक अर्थ समझ में आता है। जैसे कि काव काव, धक धक शब्द है, तो काव काव मतलब कौवा काव काव बोल रहा है। वाक्य में की तो लग गया कि कौवे की आवाज के बारे में है। फिर उसके बाद धक धक शब्द है एक, जैसे कि मेरा मन धक धक कर रहा है ना, डरने को। जैसे मेरा मन, मैं डर रही हूँ, तो इसको ऐसे भी तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है। फिर उसके बाद है अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक माने अनुकरण करना, एक दूसरे का अनुकरण करके बोलना। इन्हें हम ध्वन्यात्मक या मिलती जुलती आवाजों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोनों आवाज जो है लगे, दोनों शब्द लगेगा कि मिलता जुलता ही है। जैसे कि धाए तो होता है ना, वो वहां इतनी तेज आग लगी, पूरा धाए धाए करके जल गया, धू धू करके जल गया, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये है, ये जो है अनुकरणात्मक शब्द है। मतलब जैसा शब्द पहले बोलेंगे फिर उसी शब्द को दोबारा भी बोलते हैं मिलती जुलती आवाज में। जैसे कि फटाक, जल्दी को फटाक से हमने ये काम कर लिया, खटाक। ये सब सारे शब्द क्या है, अनुकरणात्मक है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर उसके बाद है एक शब्द हमारा रगन शब्द। रगन शब्द का क्या अर्थ होता है, ये जो है ये शब्द जो होते हैं इस शब्दकोश में शब्द, वो पशु पक्षियों की आवाजों के बारे में, जो शब्द हम लोग पशु पक्षियों की आवाजों से संबंधित जो मतलब कि वो निश्चित करते हैं कि इस तरह की आवाज इस जानवर का है, इस तरह की आवाज इस पक्षी का है, वो सारे शब्दकोश जो शब्द हैं वो हमारे रगन शब्दकोश में आते हैं। इसमें जैसे कि रंभाना शब्द अगर आया तो हमारे दिमाग ध्यान में क्या आता है कि गाय है, यानी कि गाय कहीं रंभा रही है। दहाड़ना शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या, शेर आ जाता है ना। शेर की आवाज को हम लोग दहाड़ना करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोई दहाड़ शब्द अगर सुने तो तुरंत हमें शेर की भी आकृति याद आ जाती है। और फिर उसके बाद शब्द है पुनरुक्त। पुनरुक्त माने पुनः उसको बोलना, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति हुआ। तो ये पुनरुक्त शब्द क्या है, उसी शब्द को बोलना। जैसे काले काले, तो काले काले क्या है, बाल, काला बाल बोलते हैं, या ज्यादातर हम लोग बोलते हैं उसके बाल बहुत काले काले हैं, बोलते हैं ना। फिर लाल लाल फूल, पीले पीले फूल, हरी हरी पत्तियां, ये सब शब्द हमारे क्या हैं, पुनरुक्त शब्द है। तो थैंक यू। इस तरह से बच्चों हम लोग का ये पार्ट जो है लेसन 4 शब्द रचना और शब्द भंडार पूरा हुआ। थैंक यू।